हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लर्निंग की स्टडी को कंटिन्यू करेंगे। हम अभी देखेंगे थ्योरीज ऑफ लर्निंग। थ्योरीज ऑफ लर्निंग बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हम पहले कौन कौन से थ्योरीज देखने वाले हैं ये मैं आप लोगों को बता देती हूँ, फिर हम एक एक करके डिटेल्स देखेंगे। आप लोग देखेंगे कि ये जो पांचों थ्योरी है, आप लोग को थ्योरी के नाम याद करने हैं और इस थ्योरी को किन्होंने दिया था वो याद रखना है, और इन्होंने किन के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था वो याद रखना है। तो जो ट्रायल और एरर थ्योरी है, इसको एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने दिया था। इनको फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी भी कहा जाता है। इनका लाइफ स्पान था 1874 से 1949। इन्होंने कैट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। सेकेंड थ्योरी है लर्निंग बाय कंडीशनिंग। लर्निंग बाय कंडीशनिंग, इसका दूसरा नाम है क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग, और इसका एक और नाम है टाइप एस कंडीशनिंग। यहाँ जो ये वर्ड एस है ये स्टिमुलस से लिया गया है, तो टाइप एस कंडीशनिंग भी इसको कहा जाता है। इस थ्योरी को दिया था इवान पाउलो ने। इवान पाउलो ने दिया था। इनका लाइफ स्पान था 1849 से 1936। इन्होंने डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। किसके ऊपर? डॉग के ऊपर। नेक्स्ट थ्योरी है थ्योरीज ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। ये जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है, इसका दूसरा नाम है टाइप आर कंडीशनिंग। यहाँ जो आर वर्ड है ये रिस्पॉन्स से लिया गया है। टाइप आर कंडीशनिंग, इसको इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी कहा जाता है। ये जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है, इसको दिया है बीएफ स्किनर ने। बीएफ स्किनर ने इसको दिया था। इनका लाइफ स्पान था 1904 से 1990। ये जो बीएफ स्किनर है, इन्होंने रेट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। रेट, चूहे के ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। फोर्थ थ्योरी है थ्योरी ऑफ इनसाइटफुल लर्निंग। थ्योरी ऑफ इनसाइटफुल लर्निंग, ये जो इनसाइटफुल लर्निंग है, इसे जेस्टाल्ट साइकोलॉजी भी कहा जाता है। ये जो जेस्टाल्ट साइकोलॉजी है या इनसाइटफुल लर्निंग वाला जो थ्योरी है, इसको दिया था मैक्स वर्देमर ने। मैक्स वर्देमर ने। इनका लाइफ स्पान 1880 से 1943। इन्होंने चिंपांजी पे एक्सपेरिमेंट किया था। जो चिंपांजी है, कोहलर का चिंपांजी था, तो इसको कोहलर चिंपांजी कहा गया। इन्होंने चिंपांजी पे एक्सपेरिमेंट किया था। फिफ्थ है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग को अल्बर्ट बांडुरा ने और उनके कलीग्स ने दिया था। ये जो 5 थ्योरीज है, इसका नाम आपको याद रखना है और इसका जो अलग अलग नाम है वो याद रखना है। और इस थ्योरी को किन्होंने दिया था और कौन से जानवर पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था वो आपको याद रखना होगा। फिर उसका जो डिटेल है वो तो बहुत इंटरेस्टिंग है, वो आपको इजीली याद हो जाएगा। हम अभी ट्रायल एंड एरर थ्योरी को डिटेल में देखेंगे। ये जो ट्रायल और एरर थ्योरी है, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने दिया है। इन्होंने कैट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था देखते हैं। ये जो फिगर है ये उतना अच्छा नहीं दिख रहा है, आप लोग बुक में या अपने फ़ोन के थ्रू देख लीजिएगा। इन्होंने क्या किया था, जो एक बिल्ली है उसको एक बॉक्स में बंद किया था, और ये जो बॉक्स है इसमें एक डोर था, और ये जो डोर है ये ओपन होता था। इसमें देखिए ये एक रस्सी लगा हुआ है इधर, और यहाँ एक लैच है। ये जो लैच है, इस लैच को जब बिल्ली मैनिपुलेट करती, दबाती, तब ये डोर ओपन होता। तो इन्होंने इस तरह के बॉक्स में बिल्ली को बंद कर दिया था, और फिर इस बॉक्स के बाहर एक मछली रख दिया था। इस मछली को देख करके बिल्ली क्या होती है, बिल्ली बहुत भूखी होती है और उस बिल्ली को मछली खाना है। ये मछली बिल्ली के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोटिव है। अब बिल्ली इस बॉक्स से बाहर निकलने के लिए उसके पास स्ट्रॉन्ग मोटिव है। अब वो बहुत ज़्यादा वर्क करेगी। बाहर निकलने के लिए बिल्ली क्या करती है, बहुत ज़्यादा हाथ पाँव मारती है, पंजे मारती है, मीन्स स्क्रैम्बलिंग करती है, क्लाविंग करती है, मीन्स नाखून लगाती है, और बाइटिंग करती है। ये जो पिंजड़ा है उसको काटती है, अपने दांतों से काट करके खोलने की कोशिश करती है। इसी तरह के एफर्ट्स बिल्ली लगा रही थी,
और फिर ऐसा करते करते रैंडमली क्या होता है, बिल्ली के पाँव से ये जो लैच है ये मैनिपुलेट हो जाता है और डोर ओपन हो जाता है। डोर ओपन हो जाता है और बिल्ली बाहर निकल करके मछली को खा लेती है। इसके बाद जो थॉर्नडाइक है इन्होंने क्या किया, फिर से इस प्रोसेस को रिपीट किया। बिल्ली को फिर से इसी बॉक्स में बंद कर दिया और बाहर में फिश को रख दिया। लेकिन इस बार बिल्ली क्या करती है, ये बहुत ज़्यादा बाइटिंग मीन्स दांतों से चबाना नहीं करेगी और क्लाविंग भी ज़्यादा नहीं करती है, नाखून भी ज़्यादा नहीं मारती है। ये सब जो पहले करती है ये कम कर देती है और स्क्रैम्बलिंग करती है। इस तरह से वो ट्राई करते करते फिर से लैच को मैनिपुलेट कर लेती है और डोर ओपन हो जाता है और बिल्ली बाहर निकल के फिश को खा लेती है। इस प्रोसेस को जब रिपीट किया जाता है तो क्या है, बिल्ली धीरे धीरे सीख जाती है कि डोर को कैसे ओपन करना है। फिर वो बहुत जल्दी लैच को मैनिपुलेट करती है और बाहर निकल जाती है और फिश को खा लेती है। इस एक्सपेरिमेंट को थॉर्नडाइक ने ट्रायल एंड एरर थ्योरी कहा, क्योंकि यहाँ पे बिल्ली क्या कर रही है, बार बार ट्राई कर रही है और ट्राई करते करते एरर करती है और ट्राई करती है, एरर करती है। इस तरह से वो सीखते जाती है कि उसको क्या नहीं करना है, क्या क्या उसके इनकरेक्ट एक्शंस हैं वो समझ जाती है और उसको कम कर देती है, और क्या क्या उसके करेक्ट एक्शंस हैं उसको वो समझती है और उस करेक्ट एक्शन को रिपीट करती है। ये कैसे पॉसिबल हो रहा है, ये ट्रायल और एरर के थ्रू पॉसिबल हो रहा है, क्योंकि बिल्ली बार बार ट्राई कर रही है, गलती कर रही है और उससे सीख रही है। तो लर्निंग में यही होता है, हम ट्राई करते हैं और एरर करते हैं और उसी से हम सीखते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यही था ट्रायल और एरर थ्योरी में। नेक्स्ट थ्योरी हम देखेंगे लर्निंग बाय कंडीशनिंग या फिर क्लासिकल कंडीशनिंग। ये जो लर्निंग बाय कंडीशनिंग है या फिर क्लासिकल कंडीशनिंग है, इसको टाइप एस कंडीशनिंग भी कहा जाता है। टाइप एस कंडीशनिंग जो है, इसमें जो एस है ये स्टिमुलस को कहा जाता है। क्लासिकल कंडीशनिंग को इवान पावलो ने दिया था। इवान पावलो ने डॉग्स पे एक्सपेरिमेंट किया था। जो इवान पावलो है ये फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन की स्टडी कर रहे थे और उन्होंने डॉग्स पे एक्सपेरिमेंट किया। डॉग्स पे एक्सपेरिमेंट करने के बाद इनको समझ में आया कि जो बिहेवियर है उसको क्लासिकली कंडीशन किया जा सकता है, और फिर इन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग का थ्योरी दिया। इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें ये था, ये देखिए ये डॉग के जैसे दिख नहीं रहा है, लेकिन आप लोग इमेजिन कर लीजिए कि ये डॉग है। सपोज कि ये डॉग है, इस डॉग को क्या किया गया है, फूड दिया गया है। फूड देने से जो रिस्पॉन्स आया है डॉग का वो है सलाइवेशन। डॉग को सलाइवेशन हो रहा है। फूड को देख करके सलाइवेशन होना ये एक नेचुरल प्रोसेस है। नेचुरल प्रोसेस है, यहाँ पे कोई कंडीशनिंग नहीं की गई है, इसलिए यहाँ लिखा है यूएस मीन्स अनकंडीशनड स्टिमुलस। आप लोग इसका फुल फॉर्म लिखिएगा, अनकंडीशनड स्टिमुलस है। और यहाँ पे जो रिस्पॉन्स आ रहा है सलाइवेशन का फूड को देख करके ये है अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। अनकंडीशनड रिस्पॉन्स इसलिए है क्योंकि ये यहाँ पे अभी कंडीशनिंग नहीं हुई है, ऐसा नेचुरली होता ही है। उसके बाद इवान पावलो ने क्या किया, डॉग के सामने जब बेल बजाया तो इसका रिस्पॉन्स था, कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं था। ये क्या है, न्यूट्रल स्टिमुलस है। मीन्स बेल को देख करके तो डॉग को सलाइवेशन होगा नहीं, वो कोई ऐसा स्टिमुलस तो नहीं है। मीन्स ये एक न्यूट्रल स्टिमुलस है, और न्यूट्रल स्टिमुलस को देख करके डॉग ने नो कंडीशनड रिस्पॉन्स, डॉग का कोई कंडीशनड रिस्पॉन्स नहीं था। उसके बाद इवान पावलो ने क्या किया, डॉग को पहले बेल बजाया, उसके बाद फूड दिया, तो रिस्पॉन्स में आया सलाइवेशन। पहले बेल बजाया देन फूड दिया, फिर रिस्पॉन्स में आया सलाइवेशन। ये जो सिचुएशन है ये अनकंडीशनड रिस्पॉन्स है। अनकंडीशनड रिस्पॉन्स इसलिए है क्योंकि बेल के साथ में फूड दिया जा रहा है, और फूड को देख करके सलाइवेशन होना एक नेचुरल प्रोसेस है, इसलिए ये जो रिस्पॉन्स है ये अनकंडीशनड रिस्पॉन्स है। इस प्रोसेस को बार बार रिपीट करने के बाद इवान पावलो ने क्या किया कि
डॉग के सामने बेल बजाया और फूड नहीं दिया, लेकिन रिस्पॉन्स में क्या मिला कि डॉग जो है वो सलाइवेशन कर रहा है, डॉग के मुंह से सलाइवेशन हो रहा है। यहाँ पे देखिए सिर्फ बेल बजा है, फूड नहीं है, और बेल को तो डॉग नहीं खाएगा, बेल को देख करके तो सलाइवेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन क्योंकि यहाँ पर डॉग की कंडीशनिंग हो चुकी है कि बेल बजने के बाद फूड मिलता है, तो यहाँ फूड नहीं है, सिर्फ बेल बजा है और डॉग का कंडीशनिंग हो जाने की वजह से सलाइवेशन हो रहा है। तो ये है कंडीशनड स्टिमुलस बेल, और डॉग का जो रिस्पॉन्स है सलाइवेशन हो रहा है, ये है कंडीशनड रिस्पॉन्स। तो यहाँ पर डॉग की कंडीशनिंग कर दी गई, जिसकी वजह से डॉग का जो बिहेवियर है वो चेंज हुआ, सलाइवेशन हुआ। इसी तरह से कंडीशनिंग करके किसी की बिहेवियर को चेंज किया जा सकता है, ऐसा कहा था इवान पाउलो ने, क्लासिकल कंडीशनिंग के थ्रू या फिर टाइप एस कंडीशनिंग के थ्रू। लर्निंग बाय कंडीशनिंग कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट थ्योरी है थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। जो थर्ड थ्योरी हम देख रहे हैं ये है थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग इसका दूसरा नाम है टाइप आर कंडीशनिंग या फिर इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। यहाँ पे जो टाइप आर है, आर यहाँ पे रिस्पॉन्स को कहा गया है। जो BF स्किनर हैं, इन्होंने क्या किया था, क्लासिकल कंडीशनिंग में जो स्टिमुलस पे बिहेवियर डिपेंड करता है ऐसा उन्होंने कहा था, उसको BF स्किनर ने अपोज किया। इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए और इन्होंने कहा कि हमारा जो बिहेवियर है ये स्टिमुलस पे डिपेंड नहीं करता है, हमारा जो बिहेवियर है ये रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है। हम जब बिहेव करते हैं, हम कुछ एक्शंस लेते हैं, उसके बाद उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, उसका क्या परिणाम है, उस पर डिपेंड करता है हमारा बिहेवियर। अगर हमारा जो रिस्पॉन्स है उसका हमको फेवरेबल मिल रहा है रिजल्ट, तो हम उस बिहेवियर को रिपीट करते हैं। लेकिन वहीं जब हमने जो रिस्पॉन्स किया है उसके बाद हमको अनफेवरेबल रिजल्ट मिल रहा है, तो हम उस बिहेवियर को कम कर देते हैं, नहीं करते हैं। ये इन्होंने कहा था। तो BF स्किनर ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो देख लेते हैं हम। सपोज कि एक चूहा है, इन्होंने क्या किया था, जो चूहा है उसको एक बॉक्स में बंद किया था। यहाँ मैंने बॉक्स नहीं बनाया है, इन्होंने चूहे को एक बॉक्स में बंद किया था, और ये जो बॉक्स था ना ये स्पेशल था। इस बॉक्स का नाम था स्किनर बॉक्स, या फिर इसको ऑपरेंट चैम्बर भी कहा जाता है। इस बॉक्स को BF स्किनर ने डिज़ाइन किया था। इसमें क्या था देखते हैं। ये यहाँ पे देखिए, ये जो पार्ट है ये है लेवर। इस लेवर को प्रेस करने से ये फूड डिस्पेंसर है, यहाँ से फूड पैलेट्स रिलीज होते थे। तो जब BF स्किनर ने चूहे को स्किनर बॉक्स में बंद किया, उसके बाद उन्होंने चूहे के उस बॉक्स में कुछ फूड पैलेट्स खुद ही से डाल दिए, अपने से डाल दिए। चूहे ने उस फूड पैलेट्स को खाया, लेकिन कुछ समय के बाद चूहे को क्या लगा, भूख लगने लगा, हंग्री होने लगा चूहा। तो चूहा रिस्पॉन्स करने लगा, और रिस्पॉन्स करते करते चूहा ने रैंडमली जो लेवर है उसको प्रेस किया और देखा कि उसके चैम्बर में फूड पैलेट्स आ गए हैं। तो चूहे ने उस फूड पैलेट्स को खा लिया। फिर चूहे ने फिर से उस लेवर को प्रेस किया, फिर से फूड पैलेट्स चूहे के चैम्बर में आए और चूहे ने उस फूड पैलेट्स को खा लिया। इसके बाद जब तीसरी चौथी बार चूहे ने लीवर को प्रेस किया तो वो बहुत ही जल्दी प्रेस करने लगा, क्योंकि ये जो फूड है ये इस चूहे के लिए पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का काम कर रहा था, और जो चूहा है वो समझ गया था लीवर प्रेस करने से उसको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिल रहा था, इसलिए इस चूहे ने बार बार लीवर को प्रेस करने लगा। इस तरह से जो BF स्किनर ने थ्योरी दिया था ऑपरेंट कंडीशनिंग, ये एस्टैब्लिश होता है। और इन्होंने ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट किया, इसका कंक्लूज़न यही निकाला कि जो हमारा बिहेवियर होता है, ये रिस्पॉन्स जो हम करते हैं तो उस रिस्पॉन्स का क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, क्या परिणाम है,
उस पर डिपेंड करता है। मीन्स अगर हमारा जो रिस्पॉन्स है उसका कॉन्सिक्वेंस अच्छा होगा, हमारे लिए पॉजिटिव होगा, तो वो एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का काम करेगा, तो हम अपने उस बिहेवियर को रिपीट करेंगे। लेकिन वहीं हम कुछ बिहेवियर किए हैं, रिस्पॉन्स किए हैं, अगर उसका रिजल्ट है कुछ नेगेटिव रीइंफोर्समेंट मिल रहा है हमको, तो हम उस बिहेवियर को दोबारा नहीं करेंगे, रिपीट नहीं करेंगे। इस तरह से बिहेवियर शेप होता है, ऐसा कहा था B.F. स्किनर ने। यही था ऑपरेंट कंडीशनिंग। हम नेक्स्ट थ्योरी देखेंगे, वो है थ्योरी ऑफ इनसाइटफुल लर्निंग या फिर जेस्टाल्ट साइकोलॉजी। जेस्टाल्ट साइकोलॉजी को दिया था मैक्स वर्दमर ने। मैक्स वर्दमर ने जेस्टाल्ट साइकोलॉजी दिया था। जेस्टाल्ट साइकोलॉजी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो था होल इज बेटर देन सम टोटल ऑफ इट्स पार्ट्स। इनका बेसिक आइडिया था होल जो है, होल बेटर होता है सम टोटल ऑफ इट्स पार्ट की कंपैरिजन में। इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में कोहलर्स के चिंपांजी का यूज़ किया था। जो चिंपांजी हैं उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। मैं यहाँ पर डायग्राम नहीं बना रही हूँ, आप लोग बुक में या अपने फ़ोन से इसका डायग्राम देख लीजिएगा। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में चिंपांजी को यूज़ किया था। इन्होंने एक पिंजरे में चिंपांजी को रखा था, उसमें छोटा बॉक्स रखा था और जो केज है, पिंजरा है, उसका जो रूफ है, छत है, उसमें बनाना को लटका के रखा था। और वो जो बनाना है उस तक चिंपांजी बहुत पहुंचने की कोशिश करता है, जंप कर कर के पहुंचने की कोशिश करता है। लेकिन जब चिंपांजी उस बनाने को जंप कर कर के नहीं पहुंच पाता है तो क्या करता है, सडनली उसको आइडिया आता है और पिंजरे के अंदर में जो बॉक्स रखा हुआ था उसको लेकर के जाता है जहाँ केला रखा हुआ है उसके नीचे, और उस बॉक्स के ऊपर में चढ़ करके फिर उस केला को पहुँच जाता है, उस केला तक पहुँच जाता है वो चिंपांजी। उसके बाद इन्होंने क्या किया था, इस एक्सपेरिमेंट को और डिफ़िकल्ट बनाने के लिए इन्होंने जो केला है उसको और ऊपर रखा। उसके बाद में क्या किया, जो पिंजरा है, पिंजरा में 2-3 बॉक्सेस रख दिए। अब चिंपांजी एक बॉक्स को केला के नीचे रख करके उस पर चढ़ करके नहीं पहुंच पा रहा था केला तक। अब जो चिंपांजी है इसको क्या करना था, एक बॉक्स के ऊपर दूसरा और तीसरा बॉक्स रखना था, तब चिंपांजी उस केले तक पहुंच पाता। इन्होंने क्या किया, अपने एक्सपेरिमेंट को और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए इन्होंने पिंजरे के अंदर में चिंपांजी को रखा और पिंजरे के बाहर में केला को रख दिया। और जो केला रखा हुआ था वहाँ पे जो चिंपांजी है उस केले को खींचना चाह रहा था, और वहाँ पे 2 स्टिक रखे हुए थे। एक जो स्टिक है वो छोटा स्टिक था और जो दूसरा स्टिक है वो थोड़ा बड़ा स्टिक था। जो बड़ा स्टिक है उसमें होल था, उस होल में जो छोटा स्टिक है वो फिक्स हो जाता। इस तरह से जो चिंपांजी है उन दोनों स्टिक को जोड़ करके एक लंबा स्टिक बना सकता था। तो चिंपांजी ने क्या किया, सबसे पहले एक स्टिक को लिया और उस केले को जो पिंजरे के बाहर रखा हुआ था उसको खींचने की कोशिश करने लगा और उसको सक्सेस नहीं मिला। फिर चिंपांजी ने दूसरा स्टिक लिया, उससे केले को खींचने की कोशिश करने लगा, फिर भी उसको सक्सेस नहीं मिला। फिर सडनली चिंपांजी को आइडिया आता है, उसको इंसाइट होता है और वो क्या करता है, दोनों स्टिक को जोड़ देता है और फिर एक लंबा स्टिक बना लेता है और उस स्टिक से फिर वो केले तक पहुंच जाता है। ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ था इससे इन्होंने यही बताया था कि जब हमको लर्निंग करना है किसी सिचुएशन में तो हमको क्या आता है, इंसाइट आता है, और इंसाइट के थ्रू हम कुछ नया सीखते हैं। जो हमारा इंसाइट है ये डिपेंड करता है हमारे पास्ट एक्सपीरियंस पे, हमारा पास्ट एक्सपीरियंस कैसा है और हमारा इंटेलिजेंस कैसा है। बेसिक इंटेलिजेंस पे भी डिपेंड करता है हमारा इनसाइट। इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में मैंने यही बताया था, जब लर्निंग करना होता है उसमें हमको सडनली आइडिया आता है जिसको कि इनसाइट कहते हैं, और उस इनसाइट के थ्रू ही हम कुछ नया लर्न करते हैं। यही कहा था इन्होंने जेस्टाल्ट साइकोलॉजी में या इनसाइटफुल लर्निंग में। नेक्स्ट थ्योरी है 5th नंबर का थ्योरी, ये है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग।
ऑब्जर्वेशनल लर्निंग जो थ्योरी है इसको दिया था अल्बर्ट बांडुरा और इनके कलीग्स ने। इन्होंने ये कहा था एक इंडिविजुअल अनदर पर्सन्स के बिहेवियर को ऑब्जर्व करता है और फिर लर्निंग करता है। इन्होंने यही कहा था, ऑब्जर्व करके लर्निंग किया जाता है, इसलिए इन्होंने इस थ्योरी का नाम रखा ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। हमने पांचों थ्योरीज देख लिए हैं। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट भी ज़रूर करें। थैंक यू।